तीसरी हदीस का मतलब सुनिए, उसके बाद दूसरा वादा पूरा करूंगा, उसके बाद तीसरा वादा पूरा करूंगा। 3 वादा मैंने किया है। तीसरी हदीस सुनिए, पहले वादा में तीसरे नंबर की हदीस। हजरत उमारा बिन खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर ने एक दफा एक देहाती गैर मुस्लिम से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। एक देहाती गैर मुस्लिम से क्या खरीदा? घोड़ा खरीदा। घोड़ा इतना खूबसूरत था, इधर देखिए कि नबी ने जब घोड़ा खरीदा तो घोड़ा वाला, इधर देखिए, नबी की बारगाह में नबी के काशाने मुबारक की तरफ जब अपना घोड़ा लेकर चला, जब मेरे नबी के घर को घोड़ा पहुंचाने के लिए चला, तो रास्ते में जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता है। घोड़ा वाला, क्या लोगे कीमत है? घोड़े वाले, तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? वो मोल भाव करता, उसकी नीयत बदलती चली गई कि अगर मुझको ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं बेच डालूंगा। जब नीयत बदली और घोड़ा वाला जब मोल भाव करने लगा लोगों से, नबी को आवाज मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला होश में आ जा, मैंने तुमसे तुम्हारा घोड़ा खरीद लिया है, फिर तुम मोल भाव क्यों कर रहे हो? घोड़ा वाला कहने लगा कि आपने मुझसे घोड़ा खरीदा नहीं है, अगर खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए। नबी करीम ने फरमाया कि मैं गवाह कहां से लाऊं? जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था कोई वहां पर नहीं था, मैं गवाह कैसे पेश करूं? जैसे इतना कहना था, अचानक नबी की नजर एक दीवाने पर पड़ी। हजरत खुजैमा वहां से जैसे नबी को देखा, दौड़ते हुए इश्क रसालत में मचलते हुए नबी की बारगाह में आए। जब देखा कि देहाती नबी से बहस कर रहा है और नबी से कहता है कि अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो गवाह पेश कीजिए, मैं आपको घोड़ा दे दूंगा। अब मेरे नबी गवाह नहीं पेश कर पा रहे हैं, चूंकि जिस वक्त नबी ने घोड़ा खरीदा था वहां पर कोई आदमी मौजूद नहीं था, कोई सहाबी मौजूद नहीं थे कि जिसको गवाह बनाकर पेश करे। हजरत खुजैमा ने जैसे उस काफिर गैर मुस्लिम की बात सुनी, आप गुस्से में आए और गुस्से में आने के बाद सुनिए, नबी करीम के दस्ते मुबारक को चूमने के बाद कहने लगे, ई अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आपने इससे घोड़ा खरीद लिया है। जैसे वो गैर मुस्लिम सुना कि ये गवाही दे रहा है, उसका सर चकराने लगा कि अब तो मेरी ताकत नहीं चलेगी, मुझको तो घोड़ा देना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। इधर देखिए, नबी को उसने घोड़ा दिया, नबी ने पैसा दिया, वो वापिस हुआ। गौर से सुनिए, वापिस हो गया। कुछ देर के बाद मेरे नबी ने हजरत खुजैमा को बुलाकर कहा, ऐ खुजैमा, ये बताओ, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, गवाही कैसे दी? इतना सुनना था। गौर से सुनिए, हजरत खुजैमा मचल कर कहने लगे, ई अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं, आपसे ज्यादा सच बोलने वाला रूए जमीन पर कोई नहीं है। ई अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको पाक और बेऐब बनाकर भेजा है, आपसे कोई गुनाह नहीं होता, कोई गलती नहीं होती। ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं, मगर आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। ये अल्लाह के रसूल, गरचे मैंने नहीं देखा, लेकिन आपका कहना, आप सच्चे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर, झूठ नहीं बोल सकते। ये बेईमान गैर मुस्लिम झूठा है, इसको झूठ बोलने की आदत है, इसलिए ये कोई भी झूठ बोल सकता है। ये अल्लाह के रसूल, गर्चे मैंने नहीं देखा था कि आपने घोड़ा खरीदा है, लेकिन हम आप पर ईमान रखते हैं, आपको सच्चा जानते हैं, रसूल जानते हैं। ये अल्लाह के रसूल, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है।
आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने गवाही दिया, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। तो मुस्तफा आपका कहना उम्मती के देखने के बराबर है। ये है नबी का ये है नबी की शान। अब सुनिए क्या हुआ, अब सुनिए क्या हुआ। फजालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। मेरे पैगंबर ने जब हजरत खुज़ैमा का इश्क देखा, हजरत खुज़ैमा का जज्बा देखा, हजरत खुज़ैमा का हौसला देखा, जब उनका पुख्ता ईमान देखा, तो नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उनको वो मकाम अता किया जो मकाम किसी सहाबी को नहीं दिया। नबी ने फरमाया, आए खुज़ैमा सुन ले, आज के बाद से किसी मामले में अगर तुम अकेले गवाही दोगे तो कान खोल कर सुन लो, मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम्हारी तन्हा गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। हजरत इधर देखो, अकेले गवाही दें तो हजरत की गवाही एक गवाही होगी, मैं गवाही दूं तो मेरी एक गवाही होगी। अल्लामा इस्लामुद्दीन गवाही दें, अकेले गवाही दें तो एक गवाही कहलाएगी। सिद्दीक़ अकबर सहाबा किराम में चलिए, कोई भी सहाबी अगर अकेले गवाही दे तो उनकी एक गवाही कहलाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हजरत खुज़ैमा को वो मकाम अता किया कि किसी भी चीज में अगर वो अकेले गवाही देंगे तो उनकी गवाही को दो मर्दों के बराबर अहमियत हासिल होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे जायज करार दे, जो चीज चाहे नाजायज करार दे, जो चीज चाहे हलाल कर दे, जो चीज चाहे हराम कर दे। वो पागल है जो कहता है नबी को कोई पावर नहीं है। उससे कहिए तौबा करो और तुम अपनी खोपड़ी सही रखो, मुसलमान बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। अभी तो मैंने एक वादा पूरा किया, अगर इजाजत दीजिए